हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.1। ठीक है। देखिए, जो इसका पहला क्वेश्चन है, बोला कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कार्ड के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए, हमको बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि एक चर में बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का होता है, चर का होता है, अचर का होता है, ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले ये सब समझा देता हूँ कि क्या होता है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमको सीखना है कि बहुपद, ठीक है ना। सबसे पहले क्या सीखना है भाई, बहुपद क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है बहुपद, तो बहुपद तो आना जरूरी है ना। देखिए, बहुपद सीखने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता होती है। वो क्या क्या है, तो पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर। ठीक है। अभी चर का होता है, चर का मतलब होता है ए टू जेड। ए टू जेड का मतलब ए बी सी डी जो नहीं होता, ए से जेड तक, उसे ही हम लोग कहते हैं चर। और अचर का मतलब जो गिनती नहीं होता, 0 1 2 3 4 ऐसे जाता ही रहेगा, ये पूरा जाता ही रहेगा आपका। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर। मतलब जो अचर होता है उसे हम लोग गिनती कहते हैं, और जो चर होता है वो ए टू जेड मतलब ए से जेड तक जो वर्ड मीनिंग नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अचर आप कैसे, मान लीजिए 2 अक्ष आ गया, तो 2 अक्ष में ही क्या है, चर है, और 2 का है, अचर है। ठीक है ना। तो अब हमने समझ लिया कि चर का होता है, अचर का होता है। चर का मतलब क्या होता है, ए टू जेड, और अचर का मतलब क्या होता है, गिनती। ये जो चर होता है, इसका जो मान होगा, ठीक है ना, इसका मान बदलता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है। और जो इसका मान है, नहीं बदलता, इसका मान नहीं बदलता है। अब इसका मान कैसे बदलता है और इसका मान काहे नहीं बदलता है, देखिए। जैसे आप सवाल लगा रहे हो, तो आपने यक्स का मान निकाला तो आ गया 4। फिर आप सवाल लगाए, यक्स का मान निकाला, आ गया 10। फिर आपने सवाल लगाया, यक्स का मान निकाला, आ गया 20। तो क्या आप जब सवाल लगाते हो तो जो यक्स का मान होता है वो हमेशा सेम आता है कि बार बार अलग अलग आता है, तो आप कहोगे कि बार बार अलग अलग आता है। तो जब अलग अलग आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चर है उसका मान हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है, क्योंकि यक्स हमारा चर ही है ना। वाई चर है, जेड चर है, ए बी सी डी सब चर ही है, तो इसका मान हमेशा चेंज होता रहता है। तो कहने का मतलब चर का मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन जो अचर है उसका मान जो होता है ना, फिक्स होता है। जैसे अगर ये 5 है तो इसको हम पांचा कहेंगे, कभी 4 नहीं कह सकते हैं कि नहीं इसको हम 4 मान लें, ये गलत हो जाएगा ना। तो अचर का मान नहीं बदलता है और चर का मान बदलता रहेगा। ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद। ठीक है। बहुपद क्या होता है, हमने चर अचर को जान लिया। अब देखिए, बहुपद क्या होता है। तो कोई पूछेगा कि भैया बहुपद क्या होता था, आप बताओगे चर की घात, चर की घात एक पूर्ण संख्या, चर की घात एक पूर्ण संख्या को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, हम क्या कहते हैं, बहुपद। अब देखिए, बहुपद चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या सबसे पहले क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है 0 से 0 1 2 3 4, ये सभी जितनी संख्या आप लोग को पढ़ते हो गिनती में, जितनी भी संख्या आती है गिनती में, 0 1 2 3 4, प्लस में माइनस में नहीं, वो सभी जो संख्या होती है ना, वो सब होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या। अब जैसे हमने पढ़ा कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड, तो मैंने मान लिया यक्स। अब जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, तो क्या ये बहुपद है, तो भाई बहुपद है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या आया है कि नहीं, आया है कि नहीं, आया है ना। तो ये क्या है, बहुपद है। अचर से हमसे नहीं मतलब है, ठीक है ना, हमसे सिर्फ चर से मतलब है। चर की घात में हम देखेंगे कि हई वाला पूर्ण संख्या आ रहा है कि नहीं। अगर ये सभी आ रहे हैं तो मतलब वो बहुपद है, अगर इनमें से कोई नहीं आ रहा तो बहुपद नहीं है। दूसरी बात, जो बहुपद होता है वो अंडर रूट में नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ऐसे,
अंडर रूट यक्स प्लस 2, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है आपका। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात में एक पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे? देखिए, यक्स लिखूंगा, आप जानते हो कि जो रूट का मान होता है ना, ये जो रूट का मान होता है ना, वो होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो इसके पावर में लिखेंगे 1/2 और प्लस यहाँ पर पहले ही से 2 था। अब देखिए, चर की घात एक पूर्ण संख्या है, 1/2 कहीं पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि भाई पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होती है ना, 1/2 कहाँ पूर्ण संख्या होता है? तो चर की घात में एक पूर्ण संख्या आया नहीं, कहने का मतलब ये जो हमारा ही बहुपद नहीं है। ठीक है ना? हमने समझ लिया कि बहुपद क्या होता है। चर की घात अगर एक पूर्ण संख्या होगी तो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक है ना? अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं होगी तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। अब देखिए, जो बहुपद होता है ना, उसके कई से प्रकार होते हैं। ठीक है? तो हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो जो बहुपद होते हैं ना, वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद। तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ऐसा जाता रहेगा। 4 घाती बहुपद, 5 घाती बहुपद। ठीक है, ऐसा जाता रहेगा। देखिए, रैखिक बहुपद का मतलब ये है कि घात में अगर एक आएगा तो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, या इसे ही हम लोग कहते हैं एकपदी बहुपद। ठीक है? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि यक्स प्लस 2 है, तो ये बहुपद है कि नहीं? तो है बहुपद, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए, यहाँ पर कोई चर के पावर में कुछ है? नहीं है। तो जब कुछ नहीं रहता ना, तो हम लोग एक मानते हैं। ठीक है ना? जब कुछ नहीं रहता तो कितना मानते हैं? एक। तो कहने का मतलब इसके पावर में एक है, तो इसका मतलब ई का है रैखिक बहुपद। अगर घात में एक है, किसके घात के? चर के घात में। चर के घात में एक है तो उसे रैखिक बहुपद। चर के घात में अगर 2 है तो उसे द्विघाती बहुपद। अगर चर के घात में 3 है तो उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। समझ में आ गया? चर के घात में 1 है तो रैखिक बहुपद, चर के घात में 2 है तो द्विघाती बहुपद, चर के घात में 3 है तो त्रिघाती बहुपद। समझ में आ गया? अब देखिए, जो बहुपद होता है ना, हमसे पूछता है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, दो चर में बहुपद है, तीन चर में कौन कौन बहुपद है। तो देखिए, एक चर में बहुपद कब होगा? एक चर में बहुपद ना, अगर आपसे पूछा, फिर आपसे पूछा कि दो चर में बहुपद ना, दो चर में बहुपद बहुपद, फिर आपसे पूछा तीन चर में बहुपद। ठीक है? तीन चर में बहुपद। तो आपको पता होना चाहिए कि एक चर में बहुपद का मतलब, देखिए, एक चर में बहुपद का मतलब सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। जैसे यक्स है तो खाली यक्स, वाई है तो खाली वाई। ठीक है ना? एक चर में अगर बहुपद का बात करेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे अगर मैं लिखूं 4x² माइनस का 3x और प्लस का 7, तो आप देख रहे हैं कि इस बहुपद में यक्स, सिर्फ यक्स है, मतलब ये एक चर में बहुपद है। मतलब चर जो होना चाहिए सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे यक्स है तो सिर्फ यक्स रहे, वाई है तो वाई ही रहे, और जेड है तो जेड ही रहे। ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ यक्स आया ना, तो ये क्या है? एक चर में बहुपद। अगर दो चर में बहुपद आपसे पूछे तो दो ठे चर होने चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूं कि x² प्लस वाई, ठीक है ना, तो ये क्या है? हमारा दो चर में बहुपद है। पहला चर यक्स है और दूसरा चर का है वाई है, तो दो चर में बहुपद हो गई नहीं। ऐसे ही अगर आपसे तीन चर में बहुपद पूछा तो ऐसे दे सकता है आपको, यक्स के पावर 10 प्लस वाई के पावर 5 प्लस जेड के पावर 2। अब ये क्या हो गया? तीन चर में बहुपद। देखिए, एक यक्स चर है, दूसरा वाई चर है, तीसरा का है जेड चर है, तो तीन चर में बहुपद हो गया कि नहीं? ठीक है? तो यही सब चीजें हमको पढ़नी थी। अगर आप इतना पढ़ लेते तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? आपसे गुणांक पूछता है। क्या पूछता है? गुणांक। कि गुणांक क्या होता है। जैसे अगर गुणांक पूछा तो हम समझेंगे कि गुणा के साथ क्या में है।
जैसे अगर आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जैसे मान लीजिए ना आपको दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का। तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में क्या है, तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में ही क्या है? 2 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर कितना होगा? 2। ठीक है। अगर पूछ दिया हमसे 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल, बस इतना, ठीक है ना, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ अब्बा नहीं है, नहीं है तो कितना होता है? 1 होता है। काहे 1 होता है? देखिए एक्स स्क्वायर है मान लीजिए यहाँ पर, अगर हम इसमें 1 का गुणा करें तो हमको मिलेगा कितना? एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। तो जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ गुणे में 1 है कि नहीं? तो ये छिपा रहता है ना। तो जब एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा और कुछ नहीं रहेगा तो वहां हम हमेशा 1 लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 1। अब देखिए आगे चिन्ह कौन सा लगा है? माइनस का, तो माइनस में बताएंगे, अगर प्लस लगा रहेगा तो प्लस में, तो माइनस है ना, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? -1। ठीक, समझ में आ गया अच्छे से आप लोगों को। अब देखिए आगे हमसे क्या बोला है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने बुक के सवाल पर, देखते हैं हमारा बुक का जो सवाल है वो क्या बोला है। देखिए आपका बुक का सवाल आ गया। देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, हमको बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये हम लोगों का, ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा है कि एक चर में कौन कौन बहुपद है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है, और आप लोगों को बताना है। सबसे पहले आप लोग बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, बताना है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, एक चर में बहुपद क्या होता है? एक चर में बहुपद का मतलब जो चर होगा वो सिर्फ एक ही रहेगा। एक ही रहेगा का मतलब अगर x है तो सिर्फ x, y है तो सिर्फ y और z है तो सिर्फ z। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चर है वो सिर्फ x है, मतलब ये का है एक चर में बहुपद है। तो लिखेंगे हाँ एक चर में बहुपद है। तो क्या लिखेंगे? एक चर में बहुपद। ठीक है, अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस रूट में 2, तो यो है एक चर में बहुपद, इसको भी लिखेंगे एक चर में बहुपद। ठीक है ना, एक चर में बहुपद। तीसरा क्या है? 3 प्लस रूट में टी। अब देखिए यहाँ पर टी आ गया ना, अब टी रूट में है और टी जो है वो चर भी है। तो मैंने बताया था कि कभी भी एक चर जो होता है, मतलब बहुपद जो होता है वो रूट में नहीं आता। तो हई चर है ना, ये रूट में आ गया, मतलब ये बहुपद ही नहीं है। ये का है? बहुपद नहीं है। तो आप इसको लिखोगे बहुपद नहीं है। क्या लिखोगे? बहुपद नहीं है। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है? y प्लस 2/y। अब मैंने क्या बताया था कि चर के घात में एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसके घात में तो एक है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो जो एक प्लस में है ना वो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो भाई माइनस में आ गया तो ये तो बहुपद हमारा नहीं हुआ, क्योंकि चर के घात में एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता। तो ये भी का है? तो ये बहुपद नहीं है। ये का है? बहुपद नहीं है। ठीक है ना। अब अगला देखिए, x के पावर 10, y के पावर 3 और t के पावर 50। अब देखिए ये पहला चर है, ये दूसरा चर है, ये तीसरा चर है, मतलब ये कितने चर है? 3। तो लिखेंगे 3 चर में बहुपद है। कितने चर में? 3 चर में। तो लिखेंगे 3 चर में बहुपद है, ऐसे। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन इसका क्या बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का बुक है, आ गया। अब देखिए इसमें क्या बोला है। निम्नलिखित में प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक हमको बताना है, जो कि आप लोग आराम से बता।
तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमको बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में क्या है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में क्या है, अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ गुणे में क्या है, तो आप कहोगे कि यहाँ तो कुछ नहीं है, तब कुछ नहीं रहता तो वहाँ पर आंसर कितना आता है 1 और इसके आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। अब प्लस को दिखाया नहीं जाता, अगर कोनो चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब भी प्लस में है। अगर आप पूछोगे कि एक प्लस में है कि माइनस में, तो आप क्या बताओगे प्लस में, काहे कि के आगे में कोनो चिन्ह नहीं लगा है, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स के साथ गुणे में कुछ है नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 होगा। लेकिन इसके आगे कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस का, ठीक है। अब देखिए तीसरा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स के साथ गुणे में क्या है पाई/2, तो इसका आंसर कितना होगा पाई/2। अब देखिए लास्ट वाला, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है तो एक्स स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, तो जब नहीं दिया है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए जो इसका अगला क्वेश्चन है, बोला है कि 35 के घात द्विपद का और 100 के घात एक पद का एक उदाहरण दीजिए। तो ये बहुत आसान है, 35 के घात द्विपद मतलब घात में 35 होना चाहिए और पद कितने होने चाहिए 2 ठे, और 100 के घात एक पद मतलब घात में 100 होना चाहिए और पद कितने होने चाहिए सिर्फ एक, ठीक है। पद का मतलब आप समझ रहे हो ना, पद का मतलब जैसे ये होता है, जैसे इसमें टोटल कितने पद है तो 3, पहला ई, दूसरा ई और तीसरा ई। अब पता कैसे करेंगे कि एक पद है कि दो पद है कि 3 पद, तो जब तक प्लस माइनस नहीं आता है उसको हम लोग एक का पद मानेंगे। जैसे ये लिखा है ना यक्स, अब यक्स के आगे प्लस आ गया मतलब भी एक पद है। अब फिर वहाँ y है तो y के आगे प्लस आ गया मतलब भी दूसरा पद है, फिर y के आगे t आ गया तो मतलब भी तीसरा पद है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमको द्विपद और तीन पद का उदाहरण देना है, तो चलिए दे देते हैं। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हम लोगों का, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 3 था ना। बोला है कि 35 के घात द्विपद मतलब दो ठे पद होना चाहिए, तो लिख लीजिए, तो लिख लीजिए आप 2x 35 लिखना है घात में तो 35 और दो ठे पद बनाना है, तो आगे अगर मैं 3 जोड़ दूं तो दो ठे पद हो गए कि नहीं, पहला पद दूसरा पद, और यही हमारा आंसर। इसमें एक और क्वेश्चन था 100 के घात एक पद, तो अगर मैं लिख दूं ऐसे y के घात 100 और इसमें कितने पद है एक का पद, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यह बोला था 35 के घात द्विपद और 100 के घात एक पद का हमको क्या लिखना है उदाहरण, और यही हमारे दोनों उदाहरण हो गए, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अब यहाँ पर देखिए, देखिए बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। घात का मतलब ऊपरा जो रहता है ई पावर में, तो देखिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। देखिए निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात बताइए। अब देखिए 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, अब देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, तो आप देखेंगे कि घात सबसे बड़ी तो यह 3 है, तो इसका जो घात होगा वो कितना हो जाएगा 3, तो इसका घात कितना हो जाएगा 3। अब इसका कहा जाएगा चर की घात देखेंगे ना, हमेशा चर की घात, इसका घात कितना है 2, तो इसका घात 2 हो जाएगा। इसका घात, अब देखिए चर इसमें t है तो t के पावर कुछ नहीं, तो जब t के पावर कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं 1, इसका आंसर कितना होगा 1। अब ये देखिए चौथा, अब देखिए यहाँ पर अचर है, तो जब अचर की पावर में कुछ ना रहे ना तो उसको हम लोग मान लेंगे 0, क्या मान लेंगे 0, तो यहाँ पर जो घात होगा वो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती, ठीक है ना। अब देखिए जब घात में 1 रहेगा तो उसे रैखिक, और घात में 2 रहेगा तो द्विघाती, और घात में 3 रहेगा तो त्रिघाती, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घात में 2 है ना, ये कौन सा बहुपद है भैया, तो द्विघाती बहुपद है, पता ही है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ तो फिर आपको समझ, ठीक है। ये हम लोगों ने 5वां क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखिए इसमें हमको बताना है कि कौन कौन रैखिक बहुपद है
कौन कौन द्विघाती बहुपद है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात एक हो, जिसकी घात एक हो, और जिसकी घात दो हो उसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद, और जिसकी घात तीन हो उसे त्रिघाती। तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बताना है कि कौन सा बहुपद है। तो देखिए घात में दो है ना, तो ये क्या होगा, द्विघाती बहुपद। बताइए जल्दी जल्दी सब लोग आंसर कितना होगा। हाँ, तो द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, घात में तीन आ गया तो क्या है, त्रिघाती बहुपद। क्या है, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, यहाँ पर फिर घात में दो आ गया ना, तो द्विघाती बहुपद। क्या है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, और देखिए फिर यहाँ पर घात में कुछ है नहीं है, तो घात में जब कुछ नहीं रहता तो एक बनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जब घात में एक रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, अब देखिए घात में कुछ है नहीं है, तो कौन सा होगा, रैखिक बहुपद। घात में जब एक रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जब कुछ नहीं रहता तो इसके पावर एक मानते हैं हम लोग। ठीक है ना, चर की पावर चर। अब देखिए ये भी चर है, चर का मतलब ए टू जेड। आर एबीसीडी में आता है कि नहीं, टी एबीसीडी में आता है कि नहीं, तो आता है, तो ये चर है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, दो, तो क्या है ये, द्विघाती बहुपद। ये कौन सा है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताओ यार, सब हम ही थोड़ी बताएंगे, कुछ मेहनत तुम लोग भी करो। इतना मेहनत है तो हम, मैं पढ़ा ही रहा हूँ तुम लोगों को। बताओ, तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट करके बताओ कि ये क्या है। ठीक है, तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब तो करोगे है नहीं, तो आपका मन करना चाहे मत करना। ठीक है।